एसिड की अगर बात की जाए तो यूरिक एसिड बढ़ना एक वक्त पर 60 साल से ऊपर की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये देखने में आया है कि 30 साल की उम्र के लोगों की भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या उन्हें हो रही है। तो ऐसे में ये क्यों हो रही है, एज क्यों कम हो गई है, और कौन सी 3 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके? ये यूरिक एसिड ना बड़ा खतरनाक है। एक तो शरीर में दर्दें बहुत करता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है इससे। और यूरिक एसिड लंबे समय तक रहे तो आदमी को अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, तमाम तरह के ऐसे जटिल रोगों को शरीर में पैदा कर देता है। पूरे शरीर की पहले गठिया और फिर गठड़ी सी बांध देता है। तो ये यूरिक एसिड जो है ना, इसको कम करने का सबसे अच्छा उपाय है गोखरू का पानी पिए। गोखरू और धनिए का पानी इसके लिए रामबाण है। हमने ट्राइघन और कोरिघन बटी भी इसके लिए बना रखे हैं। खाली पेट तो ये ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुकुल। एक बार मैंने बताया था हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, उन्हीं का भी यूरिक एसिड बढ़ गया। एक सप्ताह में उनको चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुकुल खिलाया, गोखरू का काढ़ा ही पिलाया, एक सप्ताह में ठीक हो गए। अब लोगों का जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वर्षों तक बढ़ा रहता है और धीरे धीरे करके पूरे शरीर को जाम कर देता है। अब इतनी सी बात है, मात्र गोखरू का पानी, मात्र गोधन अर्क यूरिक एसिड से लेकर के RA, CRP, ANE, AVN, HLB 27, और जब गोधन अर्क को लिवोग्रिट के साथ दिया जाए तो फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। गोधन अर्क को तो यदि नीम के साथ दिया जाए तो सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक को ठीक करता है। मोटापे में मेदोहर के साथ, कोलेस्ट्रॉल में लिपिडोम के साथ 2-2 गोली, 4-4 गोली खिला देते हैं और लोगों को मोटे से पतला बना देते हैं। खैर, तो ये मैंने उपाय बताए यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड भी ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार, ये जो खाना खाते हैं ना, इनसे तो हमें बचना ही पड़ेगा। सादा खाओ, सिंपल खाओ, जैसा खाओगे। अब जैसे मैंने यूरोप में देखा ज़्यादा स्पाइसी लोग नहीं खाते, तो वैसी आदत पड़ जाती है। अब राजस्थानी बहुत स्पाइसी खाते, वो तो दही में भी मिर्ची डाल के खाते, लाल मिर्ची है मेरे राम। तो ये ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। जी स्वामी जी, तो हम बात करते किडनी की एक और समस्या की। किडनी की वजह से जो हो जाती है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, और थायराइड की वजह से भी क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ता है। उपाय इसके बता दें स्वामी जी, जिससे कि थायराइड भी कंट्रोल हो जाए और क्रिएटिनिन भी। तो देखो, थायराइड के लिए एक तो ये सिंहासन, एक ये ग्रीवासन चालन, सर्वांगासन, हलासन में भी कर रहा था, उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके, मत्स्यासन भी इसके लिए अच्छा उपाय है थायराइड के लिए। कपालभाति, उज्जाई, और ये उपाय तो है ही इसके। एक उपाय है देखो थायराइड के लिए, ऐसे ऐसे दबाएं और साथ ऐसे करते रहे, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे सेम किडनी का, दोनों हाथों में, हथेली के बीच में। अब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो छोटे छोटे 2-3 उपाय कर लेना। एक तो ये रिनोग्रिट खानी है सबको, खाली पेट 2-2 गोली, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार खाने के पहले ले लो। खाने के बाद वृक्कदोषरवटी। फिर जैसा सिम्टम है, किसी को बहुत ज़्यादा सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो पुनर्ग्रिट या पुनर्नवादि मंडूर। किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि वो दे देते हैं। और इसको नीम और पीपल के पत्तों के रस या गोखरू के पानी के साथ ही दे देते हैं। रिनोग्रिट लें, ये क्रिएटिनिन लेवल को 1 से 2 सप्ताह में, और किसी का 8 से 18 तक भी बढ़ा हुआ है, 10-12 तक है, तो 2 महीने लगेंगे। और खाने में मात्र जौ की आटे की रोटी खानी है और कोई अनाज खाना ही नहीं। और दालों में जो है कुलथ की दाल, इसको थोड़ी थोड़ी, और कुलथ की दाल जो है ना वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए इसको कुलथ की दाल को थोड़ा पतला पतला बना ले और ठंडा करके और फिर खाया करें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, और हींग। पथरी वाली के तो पथरी लेकिन स्वामी जी, कुलथ की दाल तो आप कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है, में भी फायदा करते तो क्या गर्मियों के इस मौसम में भी कुलथ की दाल का सेवन कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने कहा दाल को गर्म कर पूरा उबाल करके जैसे प्रोसेस होता है, उसको ठंडा करने के बाद उसकी तासीर चेंज हो जाती है।
और कुल्थ की दाल रात को भिगो ना और सुबह उसको उबाल करके पका करके फिर खाओ। तो रात को भिगो देने से उसके जो गर्मी है, हीट है ना, वो जो उसका पित्त दोष है वो उसका शमन हो जाता है। तो ये चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे कुल्थ है, कोई भी चीज़ को भिगो देने से उसकी गर्मी, चाहे बादाम है, अखरोट है, काजू है, तो ये सब रात को भिगो देते हैं ना, तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, हथेली के बीच में और ये छोटी उंगली के ऊपर, ये किडनी का पॉइंट है, इसको दबा लिया करें ऐसे। जी स्वामी जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लेते हैं तो जिसके चलते किडनी किडनी के का पूरा ऊपर खतरा उपाय बढ़ता है स्वामी जी, और वो है डायबिटीज़। क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है लगातार उनको किडनी फंक्शन की टेस्ट की सलाह भी दी जाती है। अब शुगर का किडनी फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको कैसे हम बचा सकते हैं, या आप इसके उपाय भी बता दें। ये एकदम ठीक कहा आपने। एक पूछा, मैं दो के उपाय बताता हूँ, बीपी और शुगर, दोनों के बढ़ने से किडनी पर असर आता है, किडनी लेवल बढ़ने लगता है। और आजकल तो वैसे तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटीज कर ही देते हैं, मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ये जो सेम अभ्यास, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज है, इधर किडनी है, तो जो अभ्यास हमने किडनी के लिए बताइए वही सेम अभ्यास पैनक्रियाज के लिए भी है, वही सेम अभ्यास लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए भी है, वही सेम अभ्यास इनफर्टिलिटी के लिए भी है, पूरे पाचन तंत्र के लिए है। तो शुगर में खास ये बात है कि खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रेट खाने के बाद मधुग्रीट और पेनकोग्रीट। ये एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर, इसका नाम है रूपस्मिता, खड़े हो ना बेटी। इसको पेनक्रियाटाइटिस हो गया था, बाद में इसको डायबिटीज, फिर किडनी, फिर और प्रॉब्लम आती। क्या बोला था डॉक्टर से ने? बेटा ले जाओ। है? इसकी माँ हो तुम? हाँ जी। कहाँ से आई हो? उड़ीसा से आए तो हैं। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले अमेरिका ले जाओ, वो अभी ठीक नहीं होगी, वो 10-12 साल से यहाँ आ रहे लोग ठीक होने के लिए। जी, वो बोले कि 10-12 साल बचेगी और ज़्यादा नहीं बचेगी। ये इसका जो बोले 10-12 साल की बोली होगी तो रोने लग गई होगी। हाँ, मैं बोली तो मैं आप पर विश्वास करती थी, 20 साल से आपका योगा मैं करती हूँ खुद। तो इसको फिर बचा लिया? हाँ, मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है, ये मेरे ससुर भी फार्मासिस्ट है, ये लोग एलोपैथिक पे विश्वास करते हैं। वो बोले एम्स में है, इससे ज़्यादा कहाँ लेके जाएगी। कितने दिन में ठीक हुई है? यहाँ पे हम 6 महीने पहले आए थे। पूरी ठीक है? 21 दिन में ही यहीं पे रह के गए, उसके बाद पूरी ठीक है, जाके स्कूल जाने लगी, खाना खाती है, सब कुछ ठीक है। बहुत आशीर्वाद। तो पैनक्रियाटाइटिस भी ठीक हो जाता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाता है, ये बड़ी बात है। और बेटी खुश है, अभी रूपस्मिता अब योगास्मिता हो गई है। चलो, बहुत आशीर्वाद। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाने के बाद जी मधुग्रिड और पेनकोग्रिड देते हैं, और पैनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज पूरी अच्छी हो जाती है। और डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। साथ में बीपी भी हो जाता है ना, वो भी गड़बड़ करता है, वो भी किडनी खराब करता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले ले, 2 से लेके 4 गोली, उसको देते हैं लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी को। और ये खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी को देते हैं। और ये पैनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। और मुक्तावटी बीपी ग्रिड हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है लौकी के जूस के साथ। स्वामी फिर ये जी। सिरोधारा, फिर ये अलग अलग बाकी जो पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रख रहे हैं, सब पैनक्रियाज को अच्छा करती है। जी मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।